बताइए, आपको क्या लगता है उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया और दूसरा कौन बनेगा? अपेरेंटली हेल्थ ग्राउंड पे दिया, और वैसे बहुत सी अटकलें चलाई जा रही हैं मार्केट में या मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है। हम इसमें बेसिकली तो जो आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, हम तो उस पर टिप्पणी कर सकते हैं और अपनी राय थोड़ी सी बहुत ये दे सकते हैं कि हम जो उन्होंने लिख के दिया हम उस पर विश्वास करेंगे, रीज़न कुछ भी रहा हो। आज उन्होंने कहा कि मेरा हेल्थ ग्राउंड है, अब हेल्थ किस वजह से खराब हुई ये अलग मैटर है, एनीथिंग कैन बी अ रीज़न। उनके ऊपर बहुत सारे आक्षेप जैसा बताया जा रहा है लगे, तो आदमी कई बार बहुत ओवर सेंसिटिव होता है, यू कैनॉट कोप विद सर्टन सिचुएशंस। उन्होंने रिएक्ट किया होगा। आदमी तो अच्छे थे, बड़े आर्टिकुलेट आदमी थे, बड़े अच्छे उनकी कार्रवाई चलती थी और अपोजिशन बड़ा शुद्ध था उनसे, ये तो देखने में आ रहा है ना। तो अपोजिशन ने कोई ट्राई किया होगा उनको और पिन डाउन करने के लिए। अच्छा, एक बात आप ये बताइए कि आपकी नज़र में उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है? कोई भी कैपेबल आदमी बनाया जा सकता है, एक अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशन है और बीजेपी में एक से एक बढ़ के लोग हैं। और मोदी साहब तो वैसे भी इज नोन फॉर हिज सरप्राइजेस, किसी को भी कर देंगे। बहुत अच्छे नाम आ रहे हैं, जैसे अभी हमसे पहले इंटरव्यू ने बताया कि राजनाथ सिंह जी का नाम भी टेकिंग राउंड्स, और पहले नड्डा साहब का नाम, ये खट्टर साहब का नाम भी आ रहा था, यही में भी आस्ट। तो एनीथिंग, हेल्थ इज़ ए क्राइटेरिया, डेफिनेट क्राइटेरिया। बहुत ज़्यादा एक्टिव काम तो नहीं है उपराष्ट्रपति जी का, तो बेसिकली जब फेज आउट करना होता है लास्ट फेज में, तो ट्रेडिशन तो यही रहा, इट शोज़ कि जब आदमी ऑन इज वे आउट है तो उसको लगा लेते हैं, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनाते हैं। ऐसा ही कुछ लग रहा है। आप कोई नाम, अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो हम अपनी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको चॉइसेस हैं आपके मन में, ना हम तो कोई नहीं, हम अंदाजा लगा, अंदाजीफिकेशन में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ भाई, आप किस पार्टी से कुछ बोलोगे? बीजेपी से बस। बीजेपी तो इसलिए नहीं बोलोगे, चलो कोई बात नहीं। आप अपनी पार्टी में रोज आगे बढ़ते रहिए, कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, लव कुमार सिंह। हाँ, लव कुमार सिंह। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? पटना से। किसी पार्टी में है? जी हाँ, दल में है, भाजपा में है। टोपी ओपी क्या ये सब मामला नहीं समझ में आ रहा। टोपी अपना शौक है, टोपी पहने हुए शौक है, टोपी पहनना शुरू से आदत है, पहने हुए। पटना रहते हैं कि दिल्ली रहते जी, पटना रहते हैं। हैं? आपका वोट कहाँ का? पटना का। वोटर फॉर्म भरे थे? हाँ, भरे। आया था आपके पास? आया था, लोग आए थे पुनरीक्षण करने के लिए घर पे? जी हाँ। तो पूरे आपके परिवार का सबका भरा गया? जी, सारे लोगों का भरा गया। आपने कोई दस्तावेज भी दिए? दस्तावेज तो जो नियम है वो नियम का सब पालन कर रहा है, तो हम लोग भी उस नियम। क्या था नियम? जो भी पहचान पत्र लग रहा है तो जरूरी है। फर्जी मतदाता जो है, बहुत सारे देश में फर्जी भी मतदान कर रहे थे, वहाँ भी बहुत सारे लोगों का, जिन लोगों का नाम कटा है, वे मृत लोग हैं, उन्हीं का नाम कटा है। अरे अभी नाम तो बाद में कटेगा, अभी तो जोड़ने का कार्रवाई, सबका सत्यापन की कार्रवाई हो रही। 1 अगस्त को अभी निकलेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक सबको मौका है, जिसका भी नाम छूट रहा है उसको जुड़वा लीजिए। अभी कोई फाइनल ड्राफ्ट थोड़ी आया। जो लोग हल्ला कर रहे हैं उन पे कर रहे हैं, जो लोग हल्ला कर रहे हैं कितना नाम कट रहा है, इतना नाम कट रहा है। हल्ला नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन खुद ही डिटेल। चुनाव आयोग तो जो भी कर रहा है निष्पक्ष रूप से कर रहा है, ये होना चाहिए। आपको लग रहा है एकदम सही है। तो आप क्या बता सकते हैं कि वो वोटर फॉर्म में चुनाव आयोग ने कौन दस्तावेज मांगे थे? हम लोगों ने तो दिया, आधार कार्ड दिया, जो आधार कार्ड है वो दिया। कोई और दिया उसके अलावा? उसके अलावा मैट्रिक का एक जो ये है। तो आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, ये मालूम है आपको कि नहीं? हम तो वही दिए, कुछ दिन पहले तो हमने वही दिया। लेकिन वो माना नहीं जाएगा।
तो माना जा रहा है, सब कुछ तो उसी आधार पे लिया जा रहा है। अभी तो हमने तो वही दिया, हमने तो आधार अपनी पहचान वही दिया। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो नागरिकता का आधार नहीं है, उसको माना नहीं जाएगा। अब मान लीजिए इलेक्शन कमीशन का इधर का क्या रूल आया है नहीं देखे हैं हम, लेकिन हम तो जब जिस समय मेरा भराया था, जिस समय हमने उसको ही किया, तो उस समय तो वही दिया। तो यही तो विपक्ष कह रहा है कि आधार को मान लो। विपक्ष तो शोर कर रहे हैं, झूठा शोर कर रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। चुनाव आयोग क्या फर्जी मतदान करने दे? जो फर्जी मतदान कर रहे हैं जो तो आपको लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में फर्जी मतदान हुआ था? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग फर्जी लोग हैं, जो मृत लोग हो गए हैं, अरे मृत का तो कटेगा, उनका नाम कट रहा था, इसमें फिर शोर शराबा किस बात? अरे मृत का तो कटे, हाँ, तो इसमें उसमें ये शोर शराबा ये है। जो लोग शोर कर रहे हैं वो सारे लोग इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये सारे देश विरोधी लोग हैं और देशद्रोही लोग हैं जो भी हल्ला कर रहे हैं। जो भी कौन लोग हैं? किन? एक बात बताइए, जो बीजेपी का विरोधी है वो देश विरोधी है कि नहीं? ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देश के विरोध आप कोई बातों को प्राथमिकता देश के उठाते हैं। आप जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं, जय श्री राम का नारा का विरोध करते हैं। आप भारत माता की जय बोलने में आपको परहेज है। अच्छा, आप वैसे क्या करते हैं बीजेपी के नेता के अलावा? मैं एक आम वोटर है, एक आम नागरिक है। नहीं, प्रोफेशन वाइज प्रोफेशन आपका क्या है? प्रोफेशन एक आम आदमी है, किसान है, किसान का बेटा है। आप कुछ करते हैं? जी हाँ, किसानी करते हैं। हाँ जी।